हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, जहाँ पर कर रहे हैं ये मैथ की क्लास है और चैप्टर आपका ये 5वां है। 4 चैप्टर मैंने इससे पहले आपको करवा दिया, आप मैथ 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 डंगा कर दिए थे एकदम से, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। 4 चैप्टर हो गया है, बेसिक है। आपकी बार की मैथ ईजी भी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। और जो ये चैप्टर है आपका, ये आपका लॉगरिथम से संबंधित है, लघुगणक से। आराम से कर लेंगे, सूत्रों पे आधारित है। नियम अगर याद है तो नियम के बेसिस पे आपको वैल्यूज़ को पुट ऑन करना है, आपके आंसर आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन जो नियम है वो समझना होगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पर ये क्लास हम यहाँ पर कर रहे हैं स्टार्ट, जिसका आपका ये है आज पहला क्लास जो आपका लॉगरिथम का है। इसके आगे धीरे धीरे करके देखते चलेंगे। जैसा कि आपने इससे पहले तो ये चैप्टर तो ऑलरेडी हमने बहुत पहले पढ़ रखा है, ये 10th के अंदर की क्लासेस के अंतर्गत आता है, हमने कहीं पढ़ा है। तो आप जानते हैं कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस एन, लॉग एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस एन, ऐसे करके कई सारे फॉर्मूले होते हैं। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है, लॉग ए की वैल्यू 1 होती है। ऐसे वैल्यूज़ के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ा होगा, सुना होगा ही। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर आप जुड़े शानी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये है मैथ की क्लास जो कि डेली 8 बजे होती है। टाइम पर आप पंचुअलिटी बनाइए, आप लोगों की पंचुअलिटी बहुत कम दिखती है, तो फिर मन ही नहीं होता है आप लोगों के लिए करने का। ये सच बात है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रॉपर तरीके से पढ़ने आते हैं, करने आते हैं। मैं आप लोगों के लिए कितनी भी मेहनत करूँ, लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्स, कुछ ही बच्चे ऐसे हैं, जो 10 बच्चे होंगे जिनका रिस्पॉन्स मेरे पॉजिटिव दिखता है, अदरवाइज किसी का नहीं। और आप लोग की डिमांड डेली रहती है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है ना कि या तो ऐसे आप एक हाथ से ताली बजवा रहे हो, मुझसे दोनों हाथ से बजाओगे तब चीज़ें हो पाएंगी। आपको क्लासेस भी टाइम पे, मैं कोशिश में रहता हूँ कि हाँ ये चीज़ हो जाए। सेकंड सेमेस्टर में कितनी बढ़िया क्लासेस हुई थी, सारे सब्जेक्ट अच्छे हुए थे, लेकिन वो चीज़ आप मेंटेन करेंगे तभी चीज़ें हो पाएंगी। क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 1 महीना, आप 1 महीने में अगर मेहनत अच्छे से एकदम प्रॉपर तरीके से डेडिकेशन होकर करेंगे, तो मैं भी मेहनत आपके साथ करने को तैयार हूँ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं लॉगरिथम लघुगणक के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को पहले समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है, लिखा हुआ है लॉग बी अपॉन ए, लॉग बी बेस ए बाकी पावर बी इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर ए एक्स का जो मान है वो हमारा बी के बराबर है। यहाँ पे बी जो है वो नंबर होता है जो कि घातांक में हम लेते हैं, और लॉग ए हमेशा बेस के रूप में माना जाता है। जब हमें कोई बेस नहीं दिया तो वहाँ पे लॉग ए एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा बेस होता है। अब इसको जैसे प्रूफ करना हो, कैसे लॉग की पावर बी बेस ए बराबर एक्स है, तो ये कैसे हो रहा है, तो देख सकते हैं बहुत आराम से कैसे लॉग ए लॉग बेस ए की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग बी। ये जो पावर होती है हमेशा आगे आ जाती है, इसको हम फलन कहते हैं। एक्स लॉग ए इज इक्वल टू लॉग बी। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सो आप कैसे करेंगे, लॉग बी, ये वाला लॉग बी अपॉन लॉग बेस ए। आपका ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन था वो कहीं ना कहीं आपका निकल के आ गया, जो आपकी ये एक्स की वैल्यू थी। मतलब ये समझने के लिए है बेसिक तरीके से, और आपको कुछ समझना है इसमें। घातांक के बारे में थोड़ा सा जानना है, घातांक, घातांक के ये जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, आइए इससे शुरुआत करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बेसिक सा है। सबसे पहले देखिए, पहले तो बेसिक बेसिक चीज़ें, एक आपको जानना है घात है, पावर होती है, एक बेस होता है। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट रूल पे चलेंगे। रूल को यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे रूल के बारे में रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 में क्या होता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कई सारे नियमों में आपको कुछ कुछ चीज़ें बेसिक ध्यान रखनी होगी। जैसे क्या होता है कि दिया रहता है कि आधार पर किसी भी घात का लघुगुणक उस घात के समान आधार तथा उक्त संख्या के लिए गुणनफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है कि ए की पावर एम की होल पावर एन, ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एम की होल पावर एन। इसका मतलब क्या होता है, बराबर कितने की हो जाएगा, ए एम इंटू एन, ए एम इंटू घात के ऊपर। कह रहा है कि घात के ऊपर अगर घात हो तो वो हमेशा गुणा होती है। रूल नंबर 1। देखिए अभी यहाँ पर आपको ये नियम तो आपको लिखना नहीं है, आपकी कॉपी में ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर घात के ऊपर घात दी, ये बेस है, ए क्या है, बेस है, ए क्या है यहाँ पर, बेस है, आधार है। यहाँ पर ये आपका जो है एम जो दिया गया है ये घात है, और कह रहा है कि घात के ऊपर अगर घात है, ये एम के ऊपर एन वाली घात लगी हुई। तो जब कभी भी ऐसा आपको देखने को मिले कि घात के ऊपर घात होती है, घात के ऊपर घात होती है, तो वो हमेशा गुणा होता है, हर केस में वो गुणा होता है। अब ये कैसे लिखा जाएगा, अगर जैसे आप, ये तो मैंने ए के फॉर्म में लिख दिया, आपको बहुत सारी किताबों में आपको देखने को ऐसे मिलेगा। मैं लिख देती हूँ, लॉग ए लॉग बेस ए एम की पावर एन
बराबर n log बेस am। यही आपको देखने को मिलता है, जो कि है हमारा रूल नंबर 1। लॉग में इस तरह के कई नियम हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी हमको सवाल दे और सवाल के रेफरेंस में ये रहे कि हमको इस सूत्र पे सवाल है, तो हम वहाँ पर देयरफॉर लगाकर वो सूत्र लिख देते हैं कि हमने ये सवाल सॉल्व किया इस सूत्र के हिसाब से। ठीक है, तो आपका पहला नियम ये है। अब इस पे एक एग्जाम्पल भी हम तुरंत तत्काल में देखेंगे ताकि चीज़ें हमारी क्लियर आउट रहें। देखिए, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, हमको दिया है 3 की पावर 9। ठीक, 3 की पावर 9 दिया है, तो हमको कहीं ना कहीं इस रूप में तो नहीं ही दिया है इस रूप में नहीं दिया है। हम इस रूप में पहले बनाएंगे, क्या करेंगे, इस रूप में पहले बनाएंगे। तो अब देखो, आपको सिंपली क्या समझना है, इस रूप में जब हम बनाएंगे तो हम क्या 9 को 3 इंटू 3 नहीं लिख सकते हैं। 9 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या ये 3 इंटू 3 में नहीं चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। तो कहीं ना कहीं हम इसको तोड़ेंगे तो 9 की जो पावर थी हमने इसको 3 इंटू 3 तोड़ दिया, तो 3 बेस 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए बेस 3 की पावर 3 की होल पावर 3। आराम से आ गया। अब आपको कुछ करना नहीं है, आप उस तरीके से लिख सकते हैं 3 log a की पावर 3। इस तरीके से भी करके आप जो है सिंपली छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप साधारण तरीके से आराम से इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आपकी यही वैल्यू निकल के आएगी 3 की पावर 9। करेक्ट हुआ। अब इसी तरीके से एक और मैंने लिया है 5 की पावर 5 की पावर 5। देखिए कैसे कैसे मैंने सॉल्व किया है। हमने क्या किया, 5 की पावर 5 में दी हुई थी। ठीक है, सिंपली ध्यान रखना, हम बहुत सारी तरीके से अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये जो 5 की पावर दी हुई है, ये आपके बाहर की पावर में दी है, अंदर की पावर में नहीं दी है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे √5 की पावर 10। ठीक है, ध्यान रखना, √5 की पावर 10। अब ये कैसे करेंगे, इसको हमें इस चीज़ को तोड़ना है और ऐसे तरीके से तोड़ना है कि लास्ट में हमारा यही निकल के आए। हमने यहाँ पे 3 की पावर 9 दी थी और हमने इसको इस फैक्टर के टर्म में, लॉग के टर्म में इसे सिंपल करके इस तरीके से तोड़ा कि अगर हम इनको गुणा करेंगे तो हमको फाइनल में यही मिलना चाहिए। तो हमको जो 5 की पावर 5 की होल पावर 5 हमको दिया, इसको हम कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि ये हमको पुनः प्राप्त हो जाए। तो इज इक्वल टू ब्रैकेट में √5 की पावर 10। ठीक, अब √5 है तो रूट को हटाने के लिए हम जानते हैं कि उसको 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 5 की होल पावर 1/2 और बाहर का जो होल घातांक है वो 10 है। तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाला जो आपका ये निकल के आया, क्या ये a की पावर m की होल पावर n किस इस रूप में नहीं आ गया? बताइए, क्या जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वो उस सूत्र, वो जो ये सूत्र हमने पढ़ा, ये इसके बेस पे नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। अब आराम से इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे 5। अब आपको ये जो घातांक यहाँ पर 10 के रूप में दिया, आपने इसको पढ़ा है कि हमेशा जब भी घात के ऊपर घात रहती है तो वो हमेशा गुणा हो जाता है। तो ये घात और ये घात आपस में गुणी हो जाएगी। तो 10 गुणे 1/2, 2 1 2, 2 5 10। तो आपकी 5 की पावर 5 आ गई कि नहीं आ गई? आंसर आपका निकल के आ गया कि नहीं आ गया? तो एक छोटा सा सवाल था, उस छोटे के सवाल को हमने इतना बड़ा सॉल्व किया। अब ये छोटा सा सवाल आपके बहुविकल्पी में भी आपको देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ आपको सॉल्व करने को भी आ सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे क्वेश्चंस को समझ रहे हैं और कैसे उसको लगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर? 2 क्वेश्चंस करवाया, एक नियम बताया। आई थिंक नियम के बाद 2 एग्जाम्पल परफेक्ट है। डन। क्लास पसंद आ रही तो फटाफट लाइक करो। अगर आपके रिस्पॉन्स अच्छे रहेंगे तो हम आपको भर भर की क्लासेस करवाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर कोई एक चॉकलेट मुझे देता है तो मैं उसको 2 चॉकलेट देती हूँ, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, एक हाथ से ताली नहीं बजाते, 2 हाथ से बजाएंगे तो अच्छा धुन भी निकलेगा, मज़ा भी आएगा। चलो आ जाओ फटाफट चलते हैं। इसी के साथ देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 यहाँ पर है, किसी भी लॉग में नंबर या बेस सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी लॉग में, ठीक है, किसी भी लॉग में नंबर या बेस हमेशा अगर समान है, जो लॉग का बेस है और जो लॉग की घातांक या नंबर है, घात कहिए नंबर कहिए, बोथ आर सेम, तो वो हमेशा उसका मान 1 होता है। हमेशा उसका मान 1 होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी संख्या का उसी आधार पर लघुगणक सदैव 1 होता है। कोई संख्या है और उसी संख्या का जो आधार भी वही है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो वैसे वो चीज़ पढ़ने से ज़्यादा बेस्ट है किसी भी लॉग में नंबर घातांक और बेस अगर सेम हो, घात और बेस अगर सेम हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कई सारे सवाल देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए इसका मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर नहीं लिया है, सिर्फ रूल लिया है। रूल नंबर 3 आइए। रूल नंबर 3 क्या है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है।
लॉग बेस ए हमेशा अंडरस्टैंडिंग होता है, जरूरी नहीं कि हर समय लिखा रहे। तो लॉग एक की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यदि किसी भी लॉग का आधार 1 है तो लघु गुणक हमेशा उसका 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल के बेस में दिखा दूं तो x इज इक्वल टू लॉग की घात 1/15 है। x इज इक्वल टू लॉग, ये लॉग 1 की पावर यहाँ पे बेस में नहीं थी, यहाँ पे लॉग 1 की पावर ये 0 के बराबर हो गया। आपको इस तरीके के कई सवाल आएंगे, इसमें कुछ आपको लगाना ही नहीं रहेगा। बस आपको अगर ये वाला सूत्र, तीसरा वाला सूत्र याद है तो आप यहाँ पर देयरफॉर डाल के ये चीज़ करके आराम से वैल्यू इसकी 0 डिफाइन कर सकते हैं। और मालूम है, ये आपको सॉल्व करने को नहीं भी आएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में आपको आता है तब तो और बढ़िया है, आराम से देख के कर लोगे। जब कभी भी किसी भी लॉग की पावर अगर 1 में दिखा रहा है तो वो हमेशा 0 होगा, उसमें कुछ इफ बट करना ही नहीं, तुरंत 0 पे चलना है। तो 3 सूत्र मैंने अभी तक आपको इस क्लास में पूरा क्लियरली डिफाइन करके बता दिया, ठीक है। तो ये रहे आपके यहाँ पर ये। अब आगे आ जाओ फोर्थ में। देखो फोर्थ में क्या है, फोर्थ रूल है लॉग बेस ए एक्स वाई। लॉग बेस ए एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग ए बेस ए वाई। जब कभी भी हमको ऐसे दो नंबर्स दिए गए हैं, दो घातें आपस में जब गुणा करने को होती हैं तो उसका लघु गुणक जो होता है वो हमेशा उसका लॉगरिथम योग के बराबर होता है, ठीक है। दो संख्याओं के गुणनफल का जो लॉगरिथम होता है उसी का अलग अलग हमेशा योग होता है। अगर हमको गुणा के रूप में दिया है तो ये हमेशा ऐड के रूप में निकल कर आएगा। क्लियर। अब इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल है। ये नियम है आपका चौथा। नियम दिए गए हैं, नियमों को ध्यान रखेंगे तो कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इनकी हिंदी लिखने को आपको नहीं आने वाली कि कोई हिंदी, आपको डायरेक्ट सवाल लिखने को आएगा। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है log 40, बेस ए हमेशा रहेगा, ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ पे बार बार लिखते फिरें, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग होता है। जैसे आपको पता है कि कोई नंबर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे कोई नंबर नहीं रहता, हमेशा उसके आगे प्लस साइन रहता है कि नहीं रहता है। तो वैसे लॉग का बेस ए हमेशा निर्धारित है, कुछ अलग नहीं रहता है, वो चाहे लिखा रहे तो ना लिखा रहे तो। लॉग बेस ए की पावर 40 दी है तो कैसे लगाएंगे, तो कुछ हम इसको पहले इस तरीके का बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक बार जब सवाल दे दे तो वो इस तरीके से दिया। यहाँ पर तो दो आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं, दो नंबर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही लिखा है। तो हम क्या करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसको 2 रूप में बनाएंगे। हम पहले इस रूप में बनाएंगे। तो हमने क्या किया, 10 को तोड़ दिया, 40 को तोड़ दिया। 40 को कितना तोड़ा, 10 गुणे 40। क्या 40 को 10 गुणे 40 में नहीं तोड़ेंगे? 10 गुणे 40 में नहीं तोड़ सकते? बिल्कुल तोड़ सकते हैं फ्रेंड्स, ऑफकोर्स तोड़ सकते हैं। अब आपका ये जो टर्म है वो इस टर्म में आ गया कि नहीं आ गया? क्या ये और ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अब आपको इस टर्म में उसको चेंज कर देना है। तो आप लिख देंगे log बेस a की पावर 10 प्लस log बेस a की पावर 4। ये वाला और ये वाला सेम है, सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम है। अब कुछ नहीं करना, अब इनकी जो वैल्यू होती है उन्हीं को ऐड करें। तो log 10 की वैल्यू अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो वो 1 होती है। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जब ये ऐसे प्रश्न आपको 2 नंबर में आएंगे तो ये सूत्र, ऐसे नियम साइड में जितना अच्छे से आप लिख के समझा देंगे, एग्जामिनर उतना अच्छा नंबर आपको देगा। तो क्योंकि आपने log 10 की वैल्यू डायरेक्ट 1 रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने डायरेक्ट 1 रख दिया। अब जब पता ही नहीं किसी को कैसे रख दिया तो क्या मालूम, तो log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो आप log 10 की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और log 4 की है तो अब log 4 को भी कुछ इस तरीके से तोड़िए। तो तोड़ेंगे तो log 4 को हम 2 की पावर 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, log 2 की पावर 2। अब जब कभी भी हमको ऐसे दिया रहता है तो हमेशा देखो, अगर कभी भी जैसे log a की पावर हमको 10 दिया तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 log बेस a, ऐसे लिखा जाता है। ध्यान से सुन लो, ये जो घातांक की पावर यहाँ दी थी कि हमेशा आगे उड़ के आ जाती है। अब कुछ इस तरीके से ये भी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? अब कुछ नहीं करना है, हमने लिख दिया 1 + 2 log की पावर 2। अब आपको ध्यान रखना है कि कैसे करेंगे, 1 + 2 log 2 की वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू मैंने लिख दी है, log 2 बराबर 0.3010। अब ये लॉग टेबल कम से कम 1 से लेकर 10 तक तो याद करनी होगी। अब लॉग की वैल्यू रख दीजिए तो इसमें गुणा कर देंगे। जब आप 0.3010 में 2 से गुणा करेंगे तो और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1.6020। आपका ये आंसर निकल के आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने को मिलेंगे और आपको करना होगा। और 1 से लेकर 10 तक की लॉग टेबल भी आपको याद करनी होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आइए चलते हैं पांचवा देखते हैं। पांचवा रूल क्या है, log बेस a x/y। इस तरीके का भी एक सूत्र है, ठीक है।
एक्स अपॉन वाई आपको ये log m बाई n के रूप में भी बुक्स में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इसका चेंज होगा तो क्या बनेगा, log बेस ए एक्स माइनस log वाई। ठीक है, जब कभी भी हमको डिवाइड के रूप में दिया रहे तो हम हमेशा क्या कहते हैं, उसको माइनस के रूप में चेंज करते हैं। फॉर्मूला है फिक्स है, नियम है। अब आपको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर और देख लो, तो एग्जाम्पल आपको दिया है 25/16। 25/16 हमको इसी रूप में दिया और हमने अभी इस सूत्र को पढ़ा, इसी सूत्र के हिसाब से रख दो। तो हमने डायरेक्ट रख दिया log 25 माइनस log 16। log 25 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और log 16 को हम 2 के पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आराम से। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। जब हमने इसको सिंपल तरीके से, अभी आप log 25 की वैल्यू आपको याद नहीं है, नहीं तो log 25 की वैल्यू रख दो और log 16 की रख दो, और उसके 25 में से 16 की वैल्यू को माइनस करो, तब भी आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ेगा क्योंकि हमको log की टेबल 10 तक ही जल्दी नहीं याद होती, तो 25 तो बहुत दूर है। तो कैसे करोगे आप, log की पावर 5 की बेस 2 है, ये हमेशा 2 आगे आ जाएगा और ये 4 आगे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 2 log की पावर 5 माइनस 4 log की पावर 2। अब आराम से log 5 की जो वैल्यू होती है 0.6990 होती है। तो आप क्या करोगे, लिखोगे 2 ब्रैकेट लगाओगे 0.6990 log 5 की वैल्यू, फिर लिखोगे माइनस 4 log 2 की वैल्यू 0.031 होती है। अब इसको आप कर दो सॉल्व। आप पहले क्या करो, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, और जो आए उसको आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो। तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, और कर लेना चाहिए सभी को। ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पर जो इस आंसर्स के लिए डिपेंड होगा। मैंने इसको पूरा नहीं सॉल्व किया क्योंकि जब मैंने यहाँ तक बता दिया पूरा, तो अब सॉल्व करने की जिम्मेदारी थोड़ी आपकी भी बनती है। जरा आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं कौन मुझे कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई देता है कि किसका राइट आंसर निकल के आता है। मैंने बता दिया, इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो, उसके बाद इस जो में से दोनों में इसमें से माइनस कर दो, आराम से आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है √8 का मान लघु गुणक के प्रयोग से। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है। √8 का मान लघु गुणक के रूप में बताना है। कैसे बताएंगे, कैसे करेंगे, सोचिए, थोड़ा सा आसान है, कर ले जाएंगे। मैंने अभी सूत्र बताया है, उसी के बेस पर लिया हुआ है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, वो क्या है, हम सपोज चलिए सॉल्व करते हैं। माना हमने मान लिया x बराबर √8 है। √8 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/2 के रूप में, रूट हट जाएगा। ठीक, लिख दिया। x यहाँ पर हमने इसको लिख दिया log x बराबर, ये 2 की पावर जब घाते रहती है तो ये हमेशा आगे आ जाता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 log की पावर 8। ठीक है, आराम से लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं। अब वैल्यू को रख दो ना, 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। log 8 की वैल्यू होती है 0.9030, तो यहाँ पर आप 0.9030 लिख दो। अब उसके बाद क्या करो, 0.9030 में आप 2 से भाग दे दो, इसको भाग दोगे तो 0.451 आएगा। आपका आंसर √8 का जो लॉगरिथम का आंसर निकल के आया वो 0.451 निकल के आया। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, होनी तो नहीं चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कभी दिया है कि log बेस a की पावर 0, तो इसका मान हमेशा इन्फिनिटिव होता है। ध्यान रखें, ये आपको बहुविकल्पी में बन सकता है, तो कहीं गलत ना कर दें। बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, log देखिए, log बेस 2 की पावर 5 प्लस log बेस 2 की पावर x घात, जो बेस है वो समान है, इज इक्वल टू log 2x + 20। बहुत आराम से सॉल्व, कैसे करोगे, देखो कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर देखो बेस जब सेम है तो हम क्या करते हैं, जो हमें पावर देती है वो आपस में गुणा हो जाती है। तो log 2 कॉमन कर लेंगे, 5x हो गया। इधर क्या करेंगे, log 2x + 20, तो ये आपका 5x हो गया है, ये x प्लस यहाँ पर 20 हो गया है। गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से देखो आराम से, कुछ नहीं करना है। ये 5x हो गया, ये आपका, ये यहाँ पर log 2 था, यहाँ पर भी ये log 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5x, ये x + 20 बचा, ये x यहाँ प्लस में रहेगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये 4x बचेगा, ये 20 बचेगा। x 4 में 20 में आप 4 से करोगे भाग, 4 पंचे 20, x की वैल्यू 5 आ गई। हर तरीके से आसान है, डेफिनेटली आराम से कर लोगे यार, कुछ है ही नहीं। समझ में आया फ्रेंड्स? अभी बहुत भाग के अभी इस पे करेंगे। आप जब तक हामी नहीं भर देंगे हाँ समझ में, तो तब तक हमेशा 4 5 नियम क्वेश्चन सब करते चलेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जो कि आज का ये क्वेश्चन लास्ट है। मैंने 3 प्रश्न लिया, पूरे नियम लिए, कल फिर बताएंगे, नियम भी बता देंगे और क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, परेशान नहीं, लेकिन लगाने का प्रयास करो। दिया है फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमको log x बराबर log 1.5 प्लस log 12 दिया, हमको x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमको जोड़, जब भी कभी हमको इस तरह दिया रहता है, हमें मालूम है कि अगर हमको log, ये सूत्र है, सूत्र वाला याद है, log m × n बराबर log
m+n, तो ये प्लस के रूप में दिया है, इस तरीके से दिया है, और इसका जो सूत्र होता है वो गुणे के रूप में है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लॉग की वैल्यू को कर लेंगे कॉमन और ये हम आपस में कर देंगे गुणा। तो 1.5 गुणे 12 जब आप करेंगे तो log x की बराबर ये 18 हो जाएगा। 1.5 में आप 12 से गुणा करके देखो 18 आएगा, और x की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। तो इसी तरीके से हमें सारे लगाने हैं। ये मैंने आप लोगों को मैं 2 दिन से बोल रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करके फिर आज आपको करवा दिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और 1 से लेकर 10 तक की लॉग की टेबल को याद करने का प्रयास करिए, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक की लॉग की टेबल को याद करने का प्रयास करिए, चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। मैं कल की जो क्लास लगाऊंगी उसमें एक बार नियम को नियम की कोई के मतलब ढेर सारे जो 5-6 नियम बताए, 6 नियम बताए मैंने, तो 6 से 7 नियम हम ले लेंगे। आपके क्या जो लॉग के नियम है वो बेसिक वाले हैं, टफ लेवल के नहीं है, तो वो नियम हम ले लेंगे, लॉग की टेबल हम ले लेंगे और उसके बाद 5, 6, 7, 8 जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे वो क्वेश्चंस ले लेंगे। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। समझ में आया तो ज़रूर लोग कमेंट करके सभी बच्चे बताएं कि समझ में आया नहीं आया, और प्रश्न हम करते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।